परिचय। तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और इस वक्त मैं हूँ गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र और मीत नगर का ये एरिया है। अभी मैं सर्वे कर रहा हूँ कि क्या है मतलब परिचय के साथ में। सर आप अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम आनंद प्रकाश है। मैं मीत नगर में रहता हूँ। अच्छा। और मैं बीएसपी को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि बहन जी ने हमारे लिए बहुत काम किया है। नाम नहीं लिया, किसको सपोर्ट करते हैं? सर आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विजेंद्र कुमार है और मैं रिटायर्ड लेक्चरर हूँ और अमर कॉलोनी ईस्ट गोकलपुर दिल्ली में रहता हूँ। सर आप अपना। मेरा नाम बीरबल बौद्ध है और मैं भगत सिंह कॉलोनी रहता हूँ, कराऊंगा। जी, पत्रकार महोदय, मैं सुरेश गौतम, अमर कॉलोनी मीत नगर से। और चुनाव दिल्ली में 25 मई को होने जा रहा है और देश में चुनाव का 3 चरण पूरे हो चुके हैं। अभी चौथे चरण की वोटिंग होनी है। तो मैं जहाँ तक अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में घूमता हूँ, देखता हूँ और बात भी करता हूँ, तो यहाँ पर अधिकांशतः जो है बहुजन समाज के लोग, जो SC ST लोग रहते हैं और यहाँ पर जो माहौल है पूरी तरह वो BSP के पक्ष में है और BSP को वोट देने की बात करते हैं। तो यहाँ तो क्योंकि हम सब जो हैं एक बहुजन मोमेंट के लिए जो काम हमारे संतों महापुरुषों ने किया है, हम उनकी विचारधारा के अनुसार ही चलते हैं और यहाँ पर अधिकांश लोग उसी की विचारधारा को फॉलो करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट डॉक्टर अशोक को अपना प्रत्याशी जो घोषित हो चुका है उसको वोट देने का उन्होंने मन बनाया हुआ है। और जो आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं बीएसपी को सपोर्ट करता हूँ सर, और बहन जी ने हमारे लिए बहुत काम किया है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे काम होता रहे, हमारे बच्चे आगे बढ़ते रहें इस तरीके से ही। और मैं यही चाहूँगा कि बीएसपी के लिए डॉक्टर अशोक जी यहाँ से उठे हैं और वो भारी बहुमत से जीतें, ये मेरी मनोकामना है उनके लिए। सर आपने क्या बताया अपना नाम? मेरा नाम बीरबल बौद्ध है और मैं ये चाहता हूँ कि समाज के अंदर जो मूवमेंट चल रहा है उसमें जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपना संपूर्ण जीवन इस समाज को सुधारने में लगा दिया, तो हम भी उनके अनुयायी हैं। तो हम भी चाहते हैं कि जो ये लोकसभा का चुनाव है इसमें बहुजन समाज पार्टी का जो हमारा कैंडिडेट है डॉक्टर अशोक कुमार जी, वो भारी बहुमत से हम उन्हें जिताने का प्रयास कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक बार बहुजनों की सरकार इस भारत देश के अंदर बननी चाहिए। सर डॉक्टर अशोक जी के बारे में आप जानते हैं क्या पहले से? हाँ, डॉक्टर अशोक जी को पहले से जानता हूँ। किस रूप में जानते हैं आप? उनको डॉक्टर के पेशे के रूप में जानता हूँ और समाज सेवी के रूप में भी जानता हूँ। कई संगठनों से जुड़े भी रहे हैं पहले वो, और पब्लिक के, जनता के बीच में रह कर के समाज का काम करते रहे हैं। उनको लंबे समय से जानते हैं क्योंकि मैंने भी 27 साल दिल्ली के अंदर टीचर एसोसिएशन को चलाया, उसका प्रेसिडेंट रहा हूँ और हर प्लेटफार्म को मिलते थे और समाज के जो दुख दर्द होते थे उसमें शामिल होकर के समाज का काम करते थे। उनकी पत्नी भी दिल्ली गवर्नमेंट में प्रिंसिपल रिटायर हुई हैं। उन्होंने भी जो गरीब बच्चे थे उनको उनकी फीस देने का काम, उनको किताबें उपलब्ध कराने का काम, ऐसे काम सामाजिक मूवमेंट में जुड़े रहे हैं और उनका एक NGO भी है जिसको चलाते रहते हैं। सर आप जानते हैं डॉक्टर अशोक जी? मैं थोड़ा सा कम जानता हूँ उनको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब यहाँ से जीतें और लोग बाग ज़्यादा जाने, समाज उनको ज़्यादा जाना, बड़ा बढ़िया काम करें वो। मैं यही चाहता हूँ उनके लिए। सर वीरपाल जी, आप मतलब आपने नाम बताया, वीरपाल नाम है आपका? बीरबल जी, सॉरी बीरबल जी। आप डॉक्टर अशोक जी को कितने दिनों से जानते हैं? मैं डॉक्टर मिशनरी हैं डॉक्टर साहब हमारे, और सामाजिक कार्यों में, सोशल वर्क में, डॉक्टर साहब अम्बेडकर की जयंती में, ये भगवान बुद्ध की जयंती में, ये रविदास जी की जयंती के प्रोग्राम में डॉक्टर साहब आते रहते हैं। और डॉक्टर साहब को तो दिल्ली का बच्चा जानता है, उनके लिए उनको जानने की तो ज़रूरत ही नहीं है। राजनीति में तो अब आए हैं वो, मगर उससे पहले भी उन्होंने सोशल वर्क किया है। ऐसा कोई मुश्किल ही व्यक्ति होगा मिशनरी जो डॉक्टर साहब को नहीं जानता हो। डॉक्टर साहब को तो जो फेस वैल्यू है समाज में, वो एक उत्तम क्वालिटी की और एक बहुत ही, मेरे पास शब्द नहीं है, तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं वो। और जब भी कोई व्यक्ति मिलेगा उनसे तो वो कहेगा प्रत्याशी ऐसा ही होना चाहिए। जो अन्य पार्टियों के प्रत्याशी हैं उनसे सबसे अच्छी क्वालिटी का, अच्छे विचारों का, अच्छे एक्टिविस्ट में भी और सोशल वर्क काम करने में डॉक्टर साहब का नंबर 1 है। ऐसे नहीं है कि जीतने के बाद में 10-10 साल तक क्षेत्र में नहीं घूमते। वो तो क्षेत्र में क्या, उन्होंने तो लोगों के साथ में इतने भले कार्य किए हैं कि ज़िंदगियाँ बचाई उन्होंने। हर तरह के क्षेत्र में जिनके पास पैसे भी नहीं होते हैं तो भी वो अपने जेब से भी पैसे खर्च कर देते हैं। डॉक्टर हमारे अशोक जी तो इतने अच्छे हमारे प्रत्याशी हैं और पहली बार हमें प्रत्याशी ऐसे मिले हैं जो समाज के हैं
और समाज में के लोगों को मैं ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि अन्य पार्टियों को सपोर्ट ना करके वो डॉक्टर साहब का सपोर्ट करें, क्योंकि मिशन है, मूवमेंट के आदमी हैं और भविष्य में मैं मानता हूँ कि ऐसे व्यक्ति नहीं आएंगे जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं। उनके जिताने के लिए मैं संपूर्ण समाज से निवेदन करूंगा, स्त्री पुरुष उपासक उपासकों से निवेदन करूंगा कि अपने मिशन मूवमेंट को चलाने के लिए केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी के आने वाले जो 25 मई है उसको जो है हाथी का बटन दबाएं और भारी से भारी मतों से हमारे प्रत्याशी को अपना जिताने का प्रयास करें और वोट दें और दिलवाएं कि घर घर घुस करके वोट दें। तो साथियों ये था मेरा सर्वे जो गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र लगता है और मीत नगर का ये क्षेत्र है। लगभग उत्तर पूर्वी जो लोकसभा क्षेत्र से जो चुनाव लड़ रहे हैं जो प्रत्याशी हैं इस वक्त डॉक्टर अशोक जी हैं बीएसपी पार्टी से। अगर मैं पूरे लोकसभा की मैं बात करूं उत्तर पूर्वी के तो लगभग 25 लाख वोटरधारी हैं, जिसमें से अगर वोट पड़ने की मैं बात बताता हूं तो लगभग 16.5 लाख वोट यहाँ पे पूरा पड़ता है। और जो गोकलपुर जो विधानसभा है लगभग 2.5 लाख के करीब यहाँ पे वोटर हैं। तो जैसा कि मैंने लोगों से जाना है कि यहाँ पे लगभग 80% जो यहाँ पे जो वोटिंग होती है 80% उसका रेशो होता है और लगभग 80% यहाँ पे जो अपने जो समाज के जो SC/ST जो समाज के जो लोग रहते हैं आपने बताया लगभग 80% वो इस समाज के लोग रहते हैं यहाँ पे। तो क्या कहना चाहेंगे? जी, पत्रकार महोदय, एक समाज सेवी होने के नाते मैं समाज पे ही ज़्यादा चिंतन करता हूँ। देखिए, चाहे कोई भी है, अगर अपने महापुरुषों की बात अगर हम नहीं मानते या अपने महापुरुष जो हमारे महापुरुषों ने पीछे किया है या जो करके गए हैं, जो आज हम उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं, जो फ़ायदा उसका मिल रहा है हमको, तो वो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो बाद में हैं, उससे पहले हमारे ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और गुरु कबीर और गुरु रविदास जी ने भी संघर्ष किया है। तो उन्होंने उनका जो संघर्ष है ना, वो आज जो हम मलाई के माफिक उसको जो चाट रहे हैं ना, मलाई जो मिली है, वो इन लोगों ने संघर्ष किया है। गुरु रविदास जी से लेकर के कबीरदास जी से लेकर के महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, उसके बाद फिर माता रमाबाई और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो इन लोगों ने जो उसके बाद जब कुछ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ राजनीतिक तत्व जिन्होंने पूरी प्री प्लांट करके पहले बुद्ध को दफन किया, बुद्ध को दफन करने के बाद में बाबा साहब आए तो बुद्ध को उभार के लेकर आए, फिर बाबा साहब को दफन करने का काम किया। तो कुछ बुद्धिजीवी हमारे बीच में, मान्यवर साहब काशीराम जी आए तो बाबा साहब को उभार कर लाने का हमारे बीच में पेश किया कि भाई आपके लिए जो काम किया वो बाबा साहब ने किया है। तो जो बाबा साहब की जो विचार जो आज जो मान्यवर काशीराम जी हमको DS4 बाम से और BSP जैसा जो धरातल मूवमेंट तैयार करके दे के गए हमको, तो क्या उसको हम जीरो करते हैं? यानी कि हम इतने निकम्मे नागारा हो गए हैं कि मतलब प्रतिनिधित्व के माध्यम से जिसको लोग आरक्षण करके बदनाम करते हैं कि आरक्षण है, वो आरक्षण नहीं है, वो प्रतिनिधित्व हमारा हिस्सेदारी है जो बाबा साहब ने राइटिंग में संविधान के अंदर हमको दे के जो गए हैं। और उसको चाट करके उसको चाट लिया और उसको यही पता नहीं है भी जिसने चाटा कि हमको ये मिला किससे। अगर वो तो जब भी ख़त्म कर सकते थे, अगर मान्यवर साहब काशीराम जी नहीं आते तो वो तो ख़त्म कर देते उसको। जो मान्यवर साहब काशीराम जी ने जो एक राजनीतिक संगठन जो तैयार करके हमें दिया मूवमेंट, वो हमारा राजनीतिक संगठन नहीं, वो हमारा एक विचार है। बहुजन मूवमेंट को सुरक्षित रखने का हमारा एक विचार है कि जब तक हम सत्ता में रहे ना रहें, क्योंकि साहब काशीराम जी ने भी ये कहा है कि सत्ता में आप रहो या ना रहो, लेकिन सामाजिक क्रांति आपकी बंद नहीं होनी चाहिए, सामाजिक आंदोलन चलते